बिहारियों का नया किंग कौन? बिहार की 243 सीटों का भविष्य। बिहार में किसकी सरकार? त्रिकोणीय सियासी मुकाबला। कौन मारेगा बाजी? धर्म ज्ञान पर बिहार चुनाव पर डॉक्टर मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आप। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है कि क्या कहती है आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस। जी हाँ, बिहार में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और इसके ठीक कुछ दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। 14 नवंबर के दिन ये मालूम हो जाएगा कि अब की बार बिहार की जनता ने किसे चुना है। लेकिन उससे पहले बिहार में इस वक्त जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार है, उस रेस में 3 चेहरे सबसे अहम है। पहला चेहरा है जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे चेहरे हैं आपके तेजस्वी यादव, और तीसरे जिन्होंने जन स्वराज पार्टी खड़ी कर रखी है बिहार की धरती पर, वो है प्रशांत किशोर। इन 3 दावेदारों में से अब की बार बिहार की जनता किसे चुनने वाली है, किसकी स्टार पोजीशंस इस चुनाव में ज्यादा स्ट्रांग देखी जा रही है, किसके जीतने की अत्यधिक संभावना है, आइए इसी पर जानते हैं और चर्चा करते हैं मयंक जी के साथ। जी बिल्कुल। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि अगर बात करें हम नीतीश कुमार जी से शुरू करते हैं, तो उनके पुनः जीतने की कितनी संभावना इस बार आपको नजर आ रही है? देखिए, इस समय अगर बात करें नीतीश कुमार जी के ग्रह, जैसे मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बोला कि इस समय उनके सितारे उतने प्रबल नहीं नजर आ रहे हैं। ओके। मतलब अगर देखा जाए सितारों की चाल, कहीं ना कहीं वक्री शनि की स्थिति जो है और राहु की स्थिति जो है, कहीं ना कहीं उनको रुकावट परेशानी डाल रही है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ बात होगी गठबंधन की भी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में है, बीजेपी के सितारे थोड़ा ज़्यादा फेवर में रहेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको अभी तो फिलहाल सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार जी बहुत लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। उनके ग्रह नक्षत्र ऐसी चाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, और वैसे काफी लोगों ने बोला है कि उनका आगे का जो पॉलिटिकल करियर है वो उतना अब नहीं लग रहा है, कि कहीं ना कहीं थोड़े से वो पॉलिटिक्स से दूर होते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तेजस्वी यादव को, जिन्हें एक बार मौका मिला था उप मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या लगता है इस बार उन्हें फुल चांस है उनके मुख्यमंत्री बनने के? देखिए, उनके सितारे भी काफी अच्छी स्थिति में हैं। अगर देखा जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों के ग्रह नक्षत्रों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। बृहस्पति का गोचर चुनाव से पहले हो गया है, ये समझिए, और मंगल का गोचर भी हो जाएगा 27 अक्टूबर को। तो ये स्थितियां जो है तेजस्वी यादव के वोट बैंक में निश्चित रूप से वृद्धि करती हुई नजर आ रही है। इनको बेनिफिट मिलेगा, इनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें कि अभी ये इस समय इनकी पार्टी जो है वहाँ पे चुनाव जीत जाए या इनकी सरकार बन जाए, उसकी संभावना जो है मुझे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो थोड़ी कम लगती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो है अभी भी थोड़ा मिस कर सकते हैं ग्रहों के अनुसार। इन सब के बीच एक त्रिकोण मुकाबला देखने को मिला है हमें प्रशांत किशोर की वजह से। क्या लगता है, अब पार्टी की इनकी लॉन्चिंग हो ही चुकी है, तो कुछ कर पाएंगे इस बार के बिहार चुनाव में ये? देखिए, इस बार बिल्कुल ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के वोट बैंक को अब कह सकते हैं ना, सीटें उतनी तब्दील नहीं होंगी, लेकिन ये कि हाँ, वोट उनका जरूर खिसका सकते हैं। और कहना चाहिए इनकी शुरुआत हो रही है तो वहाँ एक अच्छी शुरुआत लगती हुई नजर आ रही है। अब कहते हैं ना कि पहली बार मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं बेहतरीन शुरुआत रहेगी। लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा आ जाएं या बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर दें, बड़ा उलटफेर कर दें, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत इनकी बिहार की राजनीति में, इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं, बात करें तो वर्तमान में जिस समय चुनाव हो रहे होंगे उस समय बुध की स्थिति इनके लिए और शनि की स्थिति और बात करें तो मंगल की स्थिति काफ़ी पावरफुल रहेगी, जिसके चलते इनको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन किंग मेकर बन जाए, बड़ी भूमिका में आ जाए, ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। मयंक जी, देखिए यहाँ पे हम बात करें 3 दावेदारों की, नीतीश कुमार जी की बात करें, तेजस्वी यादव की और प्रशांत किशोर की। लेकिन हमने अमूमन ये देखा है कि मीडिया में जो बातें उठती हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री चेहरे होंगे रिजल्ट्स के बाद, लेकिन चेहरा कोई और निकल कर आता है, यानी कि बाजी कोई और ही मार जाता है। तो आपको लगता है कि बिहार रिजल्ट्स में कुछ ऐसे देखने को मिलेगा?
देखिए इस बार अगर अभी की पैराशूट लॉन्चिंग होगी अगर मुख्यमंत्री की। अगर शुरुआती प्रिडिक्शन की जाए इस समय जो ग्रह की स्थिति चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि एनडीए को बेनिफिट ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी। और कहीं ना कहीं मोदी जी के जाने से, वहाँ प्रचार करने से, उनके जो अपने खुद के सितारे हैं उनसे भी प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के सितारे मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उतने बेहतर नहीं है, तो अभी भी अगर ये मुख्यमंत्री बन भी जाए तो लंबे समय तक पूरा ये कार्यकाल नहीं रह पाएगा, या इनकी राजनीति में परिवर्तन होना, कुछ दूसरे पद की प्राप्ति होना, इस तरह के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इनके जो ग्रह नक्षत्र को देखे। केतु के प्रभाव के चलते मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होंगी। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि एनडीए को ही वहां पे ज्यादा बड़ा बेनिफिट वर्तमान में सीटों के लिहाज से भी देखा जाए तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लालू के लाल की जिंदगी में क्या सत्ता सुख लिखा हुआ है तेजस्वी यादव देखिए के? मैंने इनको लेके पहले भी अपने चैनल में प्रिडिक्शंस करी हैं कि आने वाले समय में ये एक बड़ा चेहरा जरूर बनेंगे बिहार का, और इनके ग्रह नक्षत्र जो हैं काफी बेहतर हैं। और आज जो प्रिडिक्शन है ये सिर्फ एक ग्रह चाल के माध्यम से दी जा रही है कि गोचरीवश जो ग्रह स्थिति चल रही है उसके हिसाब से किस पार्टी को ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भविष्य इनका काफी उज्जवल है तेजस्वी जी का, तो आने वाले समय में ये बिहार का बड़ा चेहरा साबित होंगे। ये मैं बहुत पहले ही, आज से 4 साल पहले ही धर्म ज्ञान पे बोल चुका हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या बिहार को अपनी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है भविष्य में? देखिए इस चीज की संभावनाएं वर्तमान में थोड़ी कम दिखाई देती हुई नजर आ रही है। चलिए, ओवरऑल क्या लगता है कि इस बार बिहार के जो रिजल्ट्स होंगे वाकई में एकदम उलटफेर वाले होंगे, शॉकिंग वाले होंगे? देखिए शॉकिंग रिजल्ट्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उलटफेर बड़ा परिवर्तन तब होता है अगर ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा बदल जाए। तो आप कह दें कि भाई बीजेपी एक बड़ी अच्छी सीटों में थे और उसके बाद एकदम से ड्रास्टिक चेंज आके बिल्कुल सीटें घट जाए, तो ये बड़ा परिवर्तन है। जी। तो यहाँ पर बीजेपी को मेरे हिसाब से सीटों के मामले में भी फायदा ही नजर होता हुआ आ रहा है। तो आपने इस वीडियो में अपनी भविष्यवाणी में खासकर बिहार असेंबली इलेक्शंस को लेकर आपने बीजेपी को एनडीए की वापसी जो है, एनडीए की वापसी का आपने अंदेशा जताया, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार बिहार का चुनाव किसके पाले में जाएगा, कौन बाजी मार जाएगा? कमेंट करके बताएगा जरूर। और मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।